हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोग के बीच एक स्टेप्स जिसका नाम है बिना भाग दिए शांत और अशांत जाने या जानने का जो तरीका है, मैं आप लोग के बीच बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। बहुत नहीं बल्कि बहुत आसान तरीके से। मेरा दावा है कि बोर्ड पेपर में 1 नंबर में जरूर आता है, क्योंकि अब इस समय का जो पेपर है और पेपर होने का जो तरीका है वो है 20 विकल्प का आना। यदि आप ऐसे क्वेश्चंस जानेंगे तो 20 नंबर जो विकल्प में आते हैं, मेरा दावा है कि आप 100% क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। तो चलिए, हम आप लोग के बीच बहुत टाइम ना लेते हुए चलता हूं सीधे आपके क्वेश्चंस पर कि बिना भाग दिए शांत और अशांत कैसे जाने। प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा मैं आप लोगों से 1 मिनट टाइम लेता हूं और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इस शांत और अशांत को 2 विध से जान सकते हैं। एक विध है दशमलव में बदलकर, और एक विध जो हम आप लोग के बीच रखा हूं बिना दशमलव में बदलकर। तो दशमलव में बदलकर मैं बहुत अधिक टाइम नहीं लूंगा, साफ बता देता हूं। यदि कोई भी परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 17/8 है, कोई भी परिमेय संख्या हो और इसको जानना हो शांत है या अशांत है, किस तरीके से, दशमलव निरूपण के तरीके से, तो आपको बेटा क्या करना है, 8 से 17 में भाग दे देना है। 8 से, यानी कि जो हर में अंक रहेगा उसी से अंश में भाग देना होगा। और यदि भाग देने पर पूरा पूरा अंक कट जाता है, पूरा पूरा अंक कट जाता है, तो हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या शांत है। यदि भाग देने पर पूरा पूरा अंक ना कटे तो समझ लेना वो शांत नहीं है बल्कि अशांत है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी बच्चों के साथ चीटिंग हो जाती है। क्या चीटिंग? टीचर्स कहता है ना कि बेटा आप भाग दीजिएगा, यदि पूरा पूरा कट गया तो शांत है। हाँ यस सर, ठीक है। पता चला कि बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करता है और क्वेश्चन सॉल्व के बाद भागफल में कितनी बार जाएगा, दशमलव या डेसिमल सिंबल के बाद बच्चा 2 बार ले जाता है, 3 बार ले जाता है, और जब वो 2 से 3 बार ले जाता है और वो नहीं करता है तो बच्चा समझ लेता है कि यार ये कटेगा नहीं, ये तो अशांत है। लेकिन बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि दशमलव के बाद 3 बार नहीं बल्कि 4 बार जाने के बाद कट जाता है। तो होता यह है कि बच्चा 3 बार ले गया, दशमलव के बाद नहीं कटा, अशांत लिख दिया, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं है कि चौथे अंक पे जाएगा वो कट जाएगा, जिससे उसका 1 नंबर का गलत हो जाता है, 1 नंबर उसका माइनस हो जाता है। तो हम भाग विधि के साथ साथ एक ऐसा विधि लेकर आए हैं जो इस तरह के प्रॉब्लम्स से दूर रखेगा और बहुत ही आसानी के साथ आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और बहुत ही आसानी के साथ आप शांत और अशांत की पहचान भी कर लेंगे। तो ठीक है, देखिए वो मैं तरीका बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, और हम आप लोग के समक्ष बेटा 3 तरीका लिखूंगा जो बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आसान होगा। ध्यान दीजिएगा आप। मेरा पहला बेटा रूल है कि अंश अंश कुछ भी हो, अंश कुछ भी हो बट हर में 2 पर घात हो, एक नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम में भी कुछ लिख दूंगा, अंश कुछ भी हो बट हर में 5 पर घात हो, 5 पर घात हो। फिर तीसरा नियम, तीसरा नियम है अंश कुछ भी हो, ध्यान दीजिएगा, 2 पर घात गुणे 5 पर घात। प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा है एक बार मैं पुनः बोल देता हूं, अंश कुछ भी हो बट हर में 2 पर घात हो। दूसरा भी है अंश कुछ भी हो
बट हर में 5 पर घात हो, अंश कुछ भी हो बट हर में 2 पर भी घात हो और 5 पर भी घात हो। यदि ऐसा कंडीशन आता है, यदि ऐसा कंडीशन आता है तो समझ लेना शांत है। यदि ऐसा कंडीशन आता है तो समझ लेना शांत है। यही है आज का क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप लोगों को दिखा देता हूं। अभी देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया था, क्या लिया था, चलिए मैंने क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन है 17/8, 17/8 और जानना है हमें कि ये शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है। सबसे सिंपल तरीके से ध्यान दीजिए, रूल क्या कह रहा है, रूल, अच्छा भी पहले इसको सॉल्व करता हूं। देखिए रूल कह रहा है अंश कुछ भी हो, यानी कि अंश मेरा 17 है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। क्या करा, 2 पर घात हो, 5 पर घात हो और 2 और 5 दोनों पे घात हो। तो प्यारे बच्चों करना क्या है, अंश कुछ भी हो आप अंश को राइट कर सकते हो, हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेना। चलिए भाई हर का ध्यान देना होगा, अंश का नहीं बल्कि हर का खंड कर लीजिए। खंड करिएगा तो 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 2 और 2 से कटेगा 1। खंड में आपको 2 2 2 कितनी बार मिला, 2 2 2 हमको मिला है 1 2 3 बार, 2 पर 3 की घात। देखिएगा रूल नंबर फर्स्ट को सूट कर रहा है, अंश कुछ भी हो, अंश 17 था 17 को रख दिया, 2 पर घात हो तो देखिए बेटा 2 पे घात बना कि नहीं बना, 2 पे घात है कि नहीं है। यदि 2 पे घात है तो आप बहुत ही आसानी से लिख देंगे शांत है, वेरी सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन हम रखते हैं 3/125। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन 3/125। क्या जानना है, शांत है या आसान। हमने क्या लिखा है रूल में कि अंश कुछ भी हो, अंश को आप राइट कर लीजिए, अच्छी बात है। चलिए हर का खंड करिए, हर का खंड करिए। 125 को कितने से काटेंगे आप लोग, 5 से, यस 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, 5 से काटेंगे, 5 पच्चे 25, 5 से काटेंगे 1। इस तरह से प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 5 5 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। यहां देखिए रूल नंबर सेकंड, अंश कुछ भी हो, अंश 3 था 3 लिख दिया, 5 पे घात आया कि नहीं आया, आया। तो आप क्या कहेंगे इसको, हल्ला मचा के क्या कहेंगे, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि 5 पे घात आया। चलिए भाई एक और क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच रख रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन रखूंगा, वो क्वेश्चन होगा 19/100। चलिए 19/100 है। अब आपको जानना 19/100 शांत है या अशांत है। चलिए भाई ध्यान दीजिए, हमने अंश को रख लिया, 100 है तो 100 का खंड करिए भाई, 100 को काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 50, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 5 से काटेंगे तो 5 और 5 से काटेंगे तो 1। ध्यान दीजिए, अब बताइए 100 को आप कैसे लिखेंगे, 2 2 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 पे 2 घात, 5 कितनी बार है भाई, 5 पर 2 घात। देखिए आपका रूल नंबर तीसरा, अंश से हमको कोई मतलब नहीं है, हर में 2 पे घात हुआ तो 2 पे घात हुआ, 5 पे घात हुआ तो 5 पे घात हुआ। प्यारे बच्चों आप बताइए क्या कहेंगे इसको, यस शांत है, क्या कहेंगे इसको, शांत है। चलिए और एक क्वेश्चन राइट करता हूं भाई आप लोगों के बीच, एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। 5/36, 5/36 क्वेश्चन है, शांत है या अशांत है। चलिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 5/36 शांत है या अशांत है। हमने लिखवाया रूल में कि हमको अंश से कोई मतलब नहीं है। चलिए 36 यानी जो हर है उसका खंड करिए,
अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9 और 3 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 1। चलिए भाई इसको बताइए आप लोग कैसे लिखेंगे। 2 2 बार है और 3 भी 2 बार है। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? क्या है आप बता सकते हैं? प्यारे बच्चों ये शांत नहीं है बल्कि अशांत है। ये क्या है? अशांत है। अब आप लोगों को सीखना क्या है, क्यों ये अशांत हुआ है? बहुत आसान तरीके से आप लोगों को सीखना है। हमने रूल में लिखा है सिर्फ 2 पे घात होना चाहिए, सिर्फ 5 पे घात होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 पे ही घात होना चाहिए। 2 और 5 के सिवा किसी अंक पर घात हुआ तो वो शांत नहीं होगा बल्कि अशांत होगा। और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने लिख दिया 29। कितना लिख दिया? 29। देखिए प्यारे बच्चों 2 पे घात हो 5 का, 5 पे घात हो 3 का, अभी तक तो ये शांत है। लेकिन यहीं पे मान लीजिए आ गया 7 पे 2 की घात। अब बताइए ये क्या होगा? हमने रूल में बताया सिर्फ बेटा 2 पे और 5 पे ही घात होना चाहिए। यदि 2 और 5 के सिवा किसी और अंक पे घात आता है ना तो आप तुरंत जैसे देखेंगे ना वैसे तुरंत ठोक देंगे। क्या ठोक देंगे भैया? अशांत है। क्या कह देंगे भैया? एकदम अशांत है। सिंपल भाषा में अंश से हमको कोई मतलब नहीं है, बट हर में 2 पे घात हो 5 पे घात हो, सिर्फ 2 पे घात होगा तब भी शांत, सिर्फ 5 पे घात होगा तब भी शांत, या 2 और 5 दोनों पे घात होगा तब भी शांत होगा। बाकी अदर कोई नंबर आता है तो ये शांत नहीं होगा बल्कि अशांत होगा। प्यारे बच्चों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाइएगा, और हम तक पहुंचाने के लिए आपको कमेंट के जरिए एक क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को देना होगा। एक क्वेश्चंस का आंसर देना होगा कि ये क्वेश्चंस आप लोग लगाएं कि नहीं लगाएं, और लगा करके उसका आंसर कमेंट के जरिए। चलिए क्वेश्चन है 13/3125। 13/3125 शांत है या अशांत है? 13/3125 शांत है या अशांत है? कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाइएगा। आज का वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो, क्या सीखा आपने, कमेंट के जरिए बताइएगा। आप लोगों के बस इतना बीच इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।